सुरेश जब अपनी कार के रेयर मिरर में देखता है तो पीछे उसे उसकी कार में बैठी हुई एक लड़की नजर आती है जिसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। और सुरेश ये तो जानता था कि उसकी कार में सिर्फ वो अकेला है, कोई है ही नहीं। नेशनल हाईवे 44 का ये केस, जहां सुरेश रात के 1:45 पे अपनी कार हाईवे पे लेकर के जा रहा था और वहीं सुरेश जब अपने कांच में देखता है तो उसकी कार की पीछे वाली सीट पे एक लड़की बैठी होती है जिसका आधा चेहरा पूरी तरीके से सड़ चुका है। उसकी आंखें सफेद एकदम पत्थर जैसी और पल के जो एक बार भी नहीं झपक रही थी। सुरेश ये देख करके पूरी तरीके से डर चुका था। सुरेश अपने कार के ब्रेक लगाता है लेकिन कार नहीं रुकती, बल्कि कार और तेजी से चलने लगती है। दोस्तों ये जो कहानी है ये मुझे प्रसाद ने भेजी है और उसे कहा है कि ये कहानी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक ऐसी हॉरर कहानी जो लोगों का कुछ तो नजरिया बदलेगी। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि नेशनल हाईवे 44 पे सुरेश जो है अपनी कार को लेकर के जाता है और वहां उसको ये महिला नजर आती है। सुरेश वहां डर करके ब्रेक लगाता है लेकिन ये कार रुकने की जगह और तेज होने लगती है। सुरेश डरते हुए जब खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है तो बाहर का जो व्यू है वो नॉर्मली वैसा ही है जैसा हाईवे पे नजर आता है, लेकिन सुरेश को जो इस बार हवा महसूस हो रही थी वो एकदम ठंडी थी। सुरेश की कार का तापमान मानो ऐसा हो गया था जैसे सुरेश को किसी ने डीप फ्रीजर में डाल दिया हो। उसके कार के अंदर लगातार घटता हुआ ये टेम्परेचर जो सुरेश को भी जमाने लगा था। सुरेश डरते हुए इस बार पूछ ही लेता है, तुम कौन हो? वो सुरेश के कान के पास आकर के बोलती है, सुरेश, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। सुरेश ये सुनकर के बिल्कुल हैरान हो गया था क्योंकि उसे कैसे पता मेरा नाम। सुरेश सोचता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। सुरेश जब उससे बोलता है कि तुम मुझे जानती हो, तो वो बोलती है, बखूबी, बहुत अच्छे से जानती हो सुरेश, क्योंकि तुम ही ने मेरी जान ली थी। सुरेश ये सुनकर के पूरा हक्का बक्का रह जाता है और सुरेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। एक बार फिर से मिरर में देखता है तो मुस्कुराता हुआ वो चेहरा उस लड़की का सुरेश को ऐसे खाए जा रहा था जैसे सुरेश के अंदर अब कुछ भी नहीं बाकी है। सुरेश अच्छे से जानता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है, लेकिन सुरेश ये जानना चाहता था कि वो लड़की उसको कैसे जानती है। लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई ये लड़की जब सुरेश की तरफ उस मिरर में देख करके मुस्कुरा रही होती है, सुरेश को अपनी पूरी पिछली जिंदगी एक पल में याद आ जाती है। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके माँ बाप, सब लोगों के बारे में वो एक ही पल में सोच लेता है, क्योंकि सुरेश ये अच्छे से जानता था आज की रात उसकी आखिरी रात है। लेकिन सुरेश के अंदर एक सवाल था कि वो उसे कैसे जानती है। सुरेश हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है। तब वो बताती है कि आज से ठीक 7 साल पहले तुम इसी हाईवे से एक बार निकल करके जा रहे थे और तुमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं जिंदा नहीं हूं। सुरेश ये सुनकर के अपने दिमाग पे जोर डालता है और सुरेश उसे बोलता है कि मैं इस हाईवे से निकला जरूर हूँ कई बार, लेकिन मैंने कभी किसी को टक्कर नहीं मारी और मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तब वो लड़की याद दिलाती है कि सुरेश, आज से 7 साल पहले तुम एम्बुलेंस चलाया करते थे और एम्बुलेंस चलाते हुए तुम एम्बुलेंस चलाया करते थे। ल- आज से 7 साल पहले तुम एम्बुलेंस चलाया करते थे और तुम्हारे पास एक खबर आई थी कि एक लड़की गंभीर हालत में इस रोड पे पड़ी हुई है। तुम उसे लेकर के जाने की बजाय एक अमीर आदमी का पार्सल देने पहुंच गए थे। सुरेश को याद आता है कि ठीक आज से 7 साल पहले उसे 10,000 की एक रिश्वत मिली थी, जहां पे उसे कुछ दारू की बोतलें कहीं पहुंचानी थी। और तभी मेरे पास कॉल भी आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचो। मैं वहां ना पहुंचते हुए उस पार्सल को देने के लिए चला गया था और जो दूसरी एम्बुलेंस थी उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा था। उसी के चलते इस लड़की की मौत हो गई। सुरेश जैसे ही ये याद करता है और उसे बताता है कि मैं एम्बुलेंस लेकर के नहीं पहुंचा था, तुम वही लड़की हो, तो वो बोलती है, हाँ, और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नहीं, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं अपने घर की वो आखिरी उम्मीद थी जो मेरे घर के अंदर खुशियां लेकर के आ सकते थे। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मेरे पेरेंट्स की बहुत उम्मीद थी मुझसे। मेरे परिवार में मैं पहली लड़की थी जो गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाली थी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुरेश को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और सुरेश उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम जो सजा दोगी मैं उस सजा को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो तभी कार की स्पीड और तेज कर देती है। लगभग 120 की स्पीड में कार चलने लगती है। सुरेश डरा हुआ तो बहुत ज्यादा था। सुरेश अभी 48 साल का एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी।
लेकिन सुरेश ने जो किया था उसका सुरेश को बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो गया था और सुरेश ने अब सोच ही लिया था कि ठीक है, मैंने जो किया उसकी सज़ा तो मुझे मिल ही रही है। कार इतनी तेज़ चल रही थी और वहाँ से वो ही एक मोड़ आने वाला था जहाँ पर इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ रेलिंग आज भी टूटी पड़ी हुई थी और सुरेश उसे देख लेता है दूर से और अपनी आँखें बंद कर लेता है। कार इतनी स्पीड में जाती है और जाकर के एकदम से रुकती है। एकदम खाली सन्नाटा। सुरेश डरते हुए अपनी आंखें खोलता है और खोल करके जब ऊपर वाली कांच पे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। सुरेश पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे वो लड़की नजर नहीं आती। सुरेश समझ चुका था कि अब मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो अभी वो उसी पुलिया पे लटका हुआ है। उसके 2 टायर अभी भी बाहर की तरफ है कार के और उसके आधी कार पीछे की तरफ है। तभी सुरेश के कान में एक आवाज आती है। तुम्हारी कार के पहले ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, हो सके तो इन्हें बचा लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। सुरेश को तब जान में जान आती है क्योंकि अभी तक सुरेश सोच चुका था कि मैं शायद मर चुका हूं। सुरेश अपनी कार से जैसे तैसे वहां से उतरता है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो सुरेश को वहां एक कार और वहां नीचे पेड़ में फंसी हुई नजर आती है। सुरेश का दिमाग तब थोड़ा ठीक होता है और उस कार के अंदर 2 लोग थे, एक छोटा बच्चा और एक आदमी जो उस पेड़ पे कार गिरने की वजह से बेहोश हो चुके थे। सुरेश अपने कार की रस्सी वहां फेंकता है और धीरे धीरे उस रस्सी की मदद से नीचे की तरफ जाता है और जाकर के वो जैसे तैसे छोटे बच्चे को तो ले आता है। लेकिन उस आदमी को लाना सुरेश के लिए अभी भी बहुत मुश्किल था और सुरेश ये बाखूबी जानता था कि कल शायद मैंने उसको नहीं बचाया तो मैं भी जिंदा नहीं बचने वाला। सुरेश तभी अपना फोन निकालता है और वहां एम्बुलेंस को तो कॉल करते ही है, साथ ही साथ वहां खड़ा हो जाता है कि कोई और भी कार निकले तो शायद इन लोगों की मैं जान बचा सकूं। तभी कुछ देर बाद एक ट्रैवलर वहां से गुजर रही होती है और वहां वो उस गंभीर हालत में सुरेश को देखते हैं, कार लटकी हुई देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग उतरते हैं और उतर के सुरेश की मदद करते हैं और उस आदमी को भी बचा लेते हैं। इसके बाद सुरेश एक चैन की सांस लेता है। सुरेश की कार तो ये लोग वापस से पीछे की तरफ खींच लेते हैं। सुरेश अपनी कार के पास आकर के खड़ा हो जाता है और सुरेश की कार जो थी वो एकदम सही थी, चालू करने पे चालू हो गई थी वापस से। सुरेश एकदम रिलैक्स फील करता है। एम्बुलेंस भी तब तक आ चुकी थी। सुरेश जब वापस से कार में बैठ करके उसी हाईवे की तरफ जा रहा था, सुरेश की कार का तापमान एक बार फिर से पूरा डाउन होता है। सुरेश अपने रियर व्यू में देखता है तो इस बार उसकी कार में एक और चेहरा उसे नजर आता है। ये एक बूढ़ी औरत का चेहरा था। आंखें ऐसी जैसे मानो अभी सुरेश को पूरा निगल लेगी। सुरेश उसे देख करके पूरी तरीके से डर जाता है। सुरेश बोलता है कि आप कौन है? तब वो बोलती है, उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी सुरेश की आंखों पे वो एकदम से हाथ रखती है और सुरेश की आंखों से जब हाथ अटते हैं तो सुरेश अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। अब सुरेश की जान कैसे बची, उसी लड़की ने बचाई या ये आत्मा सुरेश को नुकसान नहीं सिर्फ डराना चाहती थी? ये पूरी बात सुरेश के ही एक दोस्त प्रसाद ने हमारे तक पहुंचाई है, क्योंकि सुरेश की ये कहानी वो चाहते थे कि हम सब तक पहुंचाएं। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है, कोई भी नेशनल हाईवे किसी भी तरह की जुड़ी हुई कहानी, तो आप हम तक जरूर पहुंचाइए। वो हॉरर स्टोरी जो आपको एक डर से भरी हुई कहानी देते हैं और आपको एंटरटेन करने के लिए हर वीक में 2 कहानी जरूर आती है। ये कहानियां डर से जरूर भरी होती है, लेकिन हमारी कहानी के अंदर आपको एक मैसेज भी हम देते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।